सीए इंटर जनवरी 25 की एग्जाम में ये 3 पेपर हार्ड आएंगे और ये 3 पेपर इजी आएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर एंड लेट्स बिगिन। बात करते हैं कि सीए इंटर जनवरी 25 का जो अटेम्प्ट है वो हार्ड आएगा या तो इजी आएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भैया सितंबर 24 का जो अटेम्प्ट खत्म हुआ उसके बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद जो पढ़ने का टाइम है, जो जनरल गैप पहले रहता था 2 अटेम्प्ट के टाइम पे, उससे बहुत कम है और इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि जनवरी 25 का जो अटेम्प्ट है जिसमें काफ़ी कम टाइम मिलेगा तो ये अटेम्प्ट ईजी होने के चांसेस हैं। दूसरी और कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये बोल रहे हैं कि भैया जो फाउंडेशन दिसंबर में निकले थे 23 की एग्ज़ाम में, उनका रिजल्ट आया था जनवरी फरवरी में। अब उनका अटेम्प्ट वैसे तो होने वाला था नवंबर 24, बट सितंबर वाला अटेम्प्ट आ गया जहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, वो अटेम्प्ट नहीं दे पाए, इसलिए उनका डायरेक्ट अटेम्प्ट होने वाला है जनवरी 25। तो उनको तो बहुत टाइम मिल जाएगा, इसलिए ये अटेम्प्ट हार्ड होने वाला है। ओवरऑल देखने जाए तो क्या ये अटेम्प्ट हार्ड होगा या इजी होगा, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कौन सा पेपर हार्ड होगा या इजी होगा, इसके साथ साथ उस सब्जेक्ट में एमसीक्यू हार्ड पूछेंगे या डिस्क्रिप्टिव हार्ड पूछेंगे, पेपर पैटर्न कौन सा बन सकता है, वो सारी चीज़ें मैं डे बिफोर एग्जाम टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। तो वहाँ पे आप ज़रूर से देख लेना और स्मार्ट वर्क कर लेना। जहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पे मेहनत कर लेना। लिंक मैं आपको कमेंट में दे देता हूँ, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए कि कौन से पेपर में एमसीक्यू हार्ड दिखने के चांसेस हैं और कहाँ पर डिस्क्रिप्टिव हार्ड दिखने के चांसेस हैं। इवन किस टॉपिक से आने के चांसेस हैं वो भी मैं अपना प्रेडिक्शन शेयर करूँगा। उस पर काफ़ी डिटेल में मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। ओवरऑल मैं बात करूँ तो कंपेयर टू सितंबर 24 जनवरी 25 आपके लिए हार्ड होने के चांसेस हैं। बट वाई को जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है हाउ टू क्लियर सीए इंटर जनवरी 25 एग्जाम। वाई को छोड़ देते हैं, हमारा तो मेन गोल है हाउ, मतलब पास कैसे होना है। उसके लिए हमने रेडी कर दी है 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 70 मार्क्स का पेपर। और ये हम नहीं, हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज़ बोलते हैं। लास्ट के 4 अटेम्प्ट्स में हम प्रूव कर चुके हैं। लिंक आपको कमेंट में डाल देता हूँ रिव्यूज़ की एंड कहाँ से आपको बाय करना है। जैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे और एनरोल करोगे, आपको इमीडिएटली अभी की अभी एक्सेस मिल जाएगा। बट क्या सर लास्ट के 7 डेज में बाय करना प्रेफरेबल है? देखो, मैं कहूँगा भाई ना देख के जाने से बेटर है कि आप उसे कंप्लीट कर लो। और 100 क्वेश्चंस 1 दिन में या 1.5 दिन में कंप्लीट आप आराम से कर सकते हो। अब बात करते हो वाई के बारे में। आपने पास पेपर अगर आप उठाओगे 5 साल पहले के और अगर आप अभी के पेपर उठाओगे तो आपको ये डिफरेंस काफ़ी समझ में आ जाएगा कि पहले जो पेपर्स पूछे जाते थे वो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछे जा रहे, थोड़े बहुत घुमा के पूछे जा रहे, बट उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होता था। हालांकि हार्ड पेपर वो भी निकलते थे, ऐसा नहीं कि हार्ड पेपर नहीं निकलते थे, बहुत हार्ड पेपर निकलते थे। बट अभी की बात करूँ तो अभी जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी कि केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो पहले नहीं पूछे जाते थे। केस सिनारियो बेस्ड में आपका पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और एप्लीकेशन ऑफ माइंड और राइटिंग की स्किल, ये सारी चीज़ें चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे और ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका अटेम्प्ट हार्ड होने के चांसेस ये एक वजह है। दूसरी एक रीज़न, कंपटीशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब देखो सिंपल सी बात है, 100 लोगों में से अगर 20 लोगों को सिलेक्ट करना है तो आपको टॉप 20 में आना है। वही 20% ही भले ही रिजल्ट आ रहा है। 200 में से अगर 40 में आना है तो हो सकता है कि बाकी के जो 100 ऐड हो रहे हैं उसमें 20 से ज़्यादा ऐसे लोग हो जो आपसे अच्छी क्वालिटी वाले होंगे। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी आपकी इंप्रूव करनी पड़ेगी अपने आंसर्स की। आपको अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा अगर आपको वो 20% में आना है तो, क्योंकि आपको भी पता है कि डे बाय डे सीए में एंट्रेंस जो है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एंट्री ले रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। एक और चीज़, सितंबर 24 में अराउंड स्टूडेंट थे 1,37,000 समथिंग, और जो आपका जनवरी वाला अटेम्प्ट होगा उसमें जो स्टूडेंट्स अपीयर करने के चांसेस हैं वो 1,60,000 प्लस होने वाला है। रीज़न ये है जो सितंबर में फेल हुए वो भी अटेम्प्ट करेंगे, इसके साथ साथ जो फाउंडेशन में पहले क्लियर हुए थे वो भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे और इसके कारण आपका कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ होने के चांसेस हैं। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पेपर कौन सा हार्ड आएगा, ईजी आएगा, एमसीक्यू हार्ड आएगा, डिस्क्रिप्टिव हार्ड आएगा,
या इजी आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए एंड अभी के अभी उसे ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है। उसमें से आप 70 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसमें से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। एंड यस, दिस लास्ट डेज इनफ टू क्लियर द सीए इंटर जनवरी 25 एग्जाम। अगर आप आईएमपी लिस्ट को पढ़ते हो तो आईएमपी लिस्ट को आप आराम से 1 या 1.5 दिन में आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो इवन आप डे बिफोर एग्जाम भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप उसे एनरोल कर सकते हो और आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल लगे। बाकी टेलीग्राम पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।